अच्छा कदम है। सियासी डेडलॉक में किसी तरह की अगर कोई नरमी आए और मुज़ाकरात कुछ आगे बढ़े, दोनों इतराफ में जब भी ऐसा कोई माहौल होता है तो वो नर्व्स की जंग ज़्यादा होती है। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक खास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वही हुआ कि 25 लोगों को सजाएं हुई हैं। मौखर करने की यही वजह है कि हुकूमत अब चाहती है कि पक्के पाँव पे सजा दी जाए। मुल्क पे हम देख रहे हैं कि शदीद सर्दी है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है। मुज़ाकरात में एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ रहा है। हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तो बना दी है, साथ ही स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुज़ाकराती कमेटियों को आज अपने चैम्बर में तलब किया है और पीटीआई ने स्पीकर की दावत को कबूल किया है। और इत्तलात ये हैं कि दोनों कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का पहला राउंड आज से शुरू हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बानी पीटीआई समेत 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की रिहाई की फहरिस्त तैयार कर ली गई है, जबकि 26 नवंबर और 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा भी मुज़ाकरात में रखा जाएगा। लेकिन मशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि मुज़ाकरात में बानी पीटीआई की रिहाई का जो एजेंडा है वो शामिल नहीं है। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ महफूज फैसला आज 23 दिसंबर को सुनाने का ऐलान किया गया था, मगर अब इत्तलात ये आ रही है कि एहतसाब अदालत आज ये फैसला नहीं सुनाएगी और इस फैसले को आइंदा चंद दिन के लिए मौखर किया जाएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मोना आलम साहिबा। मोना, वेलकम टू सुना पाकिस्तान। बताइएगा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आज हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों को तलब किया है। क्या समझती हैं आप, सियासी डेडलॉक में ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है और मुज़ाकरात का एजेंडा क्या हो सकता है? जी, स्पीकर साहब की तरफ से एक अच्छा जेस्चर है और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा तलखी आ गई है सियासी मंजरनामे पे वो किसी तरह से ख़त्म हो, पोलराइजेशन ख़त्म हो। और बिल्कुल आई थिंक ये अच्छा कदम है कि सियासी डेडलॉक में कोई किसी तरह की अगर कोई नरमी आए और मुज़ाकरात कुछ आगे बढ़ें। ऑल्दो ये कि काफ़ी एक मुश्किल सिलसिला है, जो डिमांड्स हैं पीटीआई की वो हुकूमत अगर मान लेती है उनको, तो सियासी तौर पर उनकी काफ़ी इसमें एम्बेरसमेंट है। और सिमिलरली अगर हुकूमत की तरफ से या हुकूमत के का जो एक इस वक्त उनका अपना वो चाहते हैं कि कम से कम उनको पीटीआई को देना पड़े, अगर इस सेटअप में पीटीआई मान लेती है गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल कोई मिनिमम बेसिक बेयर मिनिमम सी चीज़ पे अगर वो लोग पीछे हट जाते हैं, तो आई थिंक ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। उनको ऑलरेडी कई सारे सेटबैक हो चुके हैं, क्योंकि जितनी भी मूवमेंट्स पीटीआई ने की हैं बशमूल 26 और 24 वाले धरने के एहतजाज के, उनको एक सेटबैक्स की एक लंबी फहरिस्त है पीटीआई के बिहाफ पे, जो कि उनको जिसको अंडू करना है, यानी कि कोई इस तरह का उन्होंने कम बैक करना है कि जिसकी वजह से पिछले होने वाले उनके सेटबैक्स अंडू हो जाएं। तो अगर एक बेयर मिनिमम सी कोई उनको गवर्नमेंट चीज़ ऑफर करती है और उस पर पीटीआई मान जाती है, तो जाहिर है उनके लिए भी सियासी तौर पर ये एक एम्बेरसमेंट होगी। दोनों इतराफ में ये जब भी ऐसा कोई माहौल होता है तो वो नर्व्स की जंग ज़्यादा होती है। सही। और अब देखने वाली बात यह है कि इसमें मामला कितना आगे बढ़ता है, लेकिन आई होप कि कुछ बेयर मिनिमम पे या कुछ ऐसी कुछ पॉइंट्स हो जाएं या TORs इसके तय हो जाएं जो कि दोनों के लिए काबिल कबूल हों, क्योंकि इस वक्त इस चीज़ को आगे बढ़ना मुल्क के लिए, और इस वक्त जो माहौल एक बन चुका है, जितनी कड़वाहट आ चुकी है हमारे पूरे सिस्टम में, उस पूरी चीज़ के लिए, उसकी दुरुस्तगी के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि नॉनदलेस कम वॉट में इस प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए। मोना साहिबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस वक्त इस चीज़ का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमें ये भी बताइए कि पीटीआई के खिलाफ कानूनी महाज गर्म हो चुका है, ये हम सब जानते हैं, और केसेस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, फैसले भी आ रहे हैं, सजाएं भी हो रही हैं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इत्तेमाद का शदीद फुकदान हम देख रहे हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हो सकते हैं? देखें, केसेस बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, और सबसे अहम बात यह है कि 9 मई के हवाले से जो केसेस थे, जिसमें ज़ाहिर है हमें पता है कि डे 1 से, ये तो 9 मई के दिन ही इटसेल्फ ऑडियोज़ हों, वीडियोज़ हों या पीटीआई के लीडरान के बयानात हों, वो 9 मई वाले दिन से गर्दिश कर रहे हैं। हम सब ने देखे हुए हैं और हमें एक तरह से ज़हन नशीन हो चुके हैं। बात ये थी कि उन तमाम चीज़ों की एडमिसिबिलिटी का मसला था, जो कि आम अदालतों में आता था कि वो एडमिसिबल नहीं माने जाते थे, जिस वजह से ये ज़रूरी समझा गया कि अगर ये मिलिट्री कोर्ट्स में ये ट्रायल चलता है तो फिर इनकी कुछ एडमिसिबिलिटी भी हो जाएगी और मामला आगे भी बढ़ेगा। तवक्कुआत के ऐन मुताबिक जो कि रखी जा रही थी,
ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि मिलिट्री कोर्ट में मामला आगे बढ़ सकता है, वही हुआ कि 25 लोगों को सज़ाएं हुई हैं और ख़ासी सख्त सज़ाएं दी गई हैं। बिल्कुल। आउट ऑफ दोज 85 जो कि इसमें मुल्ज़िमान थे, तो उनमें से 25 को सज़ाएं हुई हैं। लेकिन ये भी बात उतनी ही अहम है कि उससे पहले इतने अरसे दराज तक सिर्फ तफ्तीश के गर्ज से इन तमाम लोगों को पाबंद सलासल रखा गया और इनको कैद रखा गया, और इसी वजह से उस वक्त तक उनको कोई सज़ा नहीं हुई थी। ज़ाहिर है कि केसेस उस वक्त अच्छे अगर पेस पे चले होते तो शायद क्या यकीनन ये कानून की एक बेहतर शक्ल होते, इंसाफ की एक बेहतर शक्ल होते। लेकिन जो हालिया तेज़ी है ये सिर्फ 9 मई के केसेस में भी तो हमने मिलिट्री कोर्ट्स में देखी है, बल्कि ये जो 190 मिलियन पाउंड्स वाला भी जो केस है इसमें भी खासी अहम पेशरफ्त है जो कि एक्सपेक्टेड है इन डेज़ टू कम होगी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि PTI ने इसमें काफ़ी इल्तिबा डालने की कोशिश की, क्योंकि जो जिरा थी गवाहान की, सरकारी गवाहान की, वो PTI की तरफ से नहीं की जा रही थी और उसके ऊपर एक डिलेइंग टैक्टिक्स हमने देखे PTI की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत की भी इसमें कमज़ोरी नज़र आई, क्योंकि इतने सालों के बाद, तकरीबन साल हो गया इस केस को चलते हुए, इनको कंक्लूड कर देना चाहिए था। सही। लेकिन अगर एज़ पर रिपोर्ट्स ये कि अगर ये अब इन डेज़ टू कम अगले 2 रोज़ में ये कंक्लूड नहीं हो जाता और इसकी अगली तारीख पड़ जाती है और ये मामला अगले साल जनवरी में मुंतकिल हो जाता है कि उस वक्त ये कंक्लूड करेंगे, तो इसलिए इसमें हुकूमत की भी एक वीकनेस नज़र आएगी कि इनको 1 साल से इसको कंक्लूड करने के लिए इनके हक़ में या हुकूमत के हक़ में कुछ ख़ास मिला नहीं, इसी वजह से इनको अब मज़ीद वक्त इसमें दरकार हो रहा है। सो आई थिंक ये दोनों तरफ की इसमें एक चीज़ ज़रूर है, लेकिन हाँ, एक मर्ज़ी ज़रूर नज़र आ रही है कि PTI के हवाले से जो केसेस हैं वो जल्दी कंक्लूड हों और वो उस तरह से ना हो जैसे कि पिछले साल हुए थे इलेक्शन से बिल्कुल पहले, क्योंकि फिर वो तो जितने जो भी सज़ाएं हुई थी वो जैसी अपील में गई उनको फ़ौरन उड़ा दिया गया, वो इतनी वीक सज़ाएं थी। तो ये एक बहुत इसरार हमें नज़र आ रहा है हुकूमत की तरफ से और रियासत की तरफ से कि इस मरतबा जो सज़ाएं हों उनमें ये वीकनेस नज़र ना आए। जी मोना, आपने 190 मिलियन पाउंड केस की बात की, उसका महफूज फैसला आज सुनाया जाना था, मगर अब ये इतलात आ रही हैं कि उसे मौखर किया जाएगा। आपको क्या लगता है फैसला मौखर होने की आखिर वजूहात क्या हैं? क्या मुज़ाकरात की वजह से ऐसा हुआ है? ये मैंने आपके आई थिंक पहले सवाल के जवाब में एक बात ही अर्ज़ की थी कि ये जो 90 मिलियन पाउंड्स का केस है इसको मौखर करने की यही वजह है कि हुकूमत अब चाहती है कि ऐसा केस ना हो, जैसे कहते हैं ना वाटर टाइट केस जिसको लीगैलिटीज़ में कहते हैं, उस तरह का कोई केस हो, पक्के पाँव पे सज़ा दी जाए, वैसी सज़ाएँ ना हों जो कि इमरान खान साहब को इलेक्शन से बिल्कुल चंद दिन पहले इसी साल हुई हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले, जो कि जब अपील में गई तो फौरी तौर पर उड़ गई। तो सिर्फ ये एक वजह समझी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से जिस वजह से वो टाइम मज़ीद चाह रहे हैं, पूरे केस में मज़ीद टाइम मिल जाए। बट देन अगेन इस चीज़ से भी हुकूमत की एक वीकनेस रिफ्लेक्ट हो रही है कि इनको 1 साल में क्या अभी तक कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से इनको मज़ीद अब वक्त इस पूरे मामले में दरकार है। सही। मोना साहिबा, आज PTI क़यादत की अडयाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात होने जा रही है, जिससे सिविल नाफरमानी से मुतालिक फ़ैसला किया जाएगा। आपको लगता है मुज़ाकराती कमेटियां बनने के बाद बानी PTI सिविल नाफरमानी से मुतालिक क्या फ़ैसला कर सकते हैं? एक्चुअली सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसमें विद इन द पार्टी काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं। पार्टी में ये भी खदशा माना जा रहा है कि अगर कुछ उनके रहनुमा बहुत खुल के कह भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि अगर सिविल नाफरमानी और इस तरह की कोई कॉल आगे बढ़ाई जाती है तो आर्टिकल 17 के भी ज़ुमरे में जद में आ सकती है PTI, जो कि उनके लिए मज़ीद जो इस वक्त ट्रबल्स हैं उनमें एक इजाफा कर देगी। बिल्कुल। ऑनेस्टली सिविल नाफरमानी की जो बात है उस पर PTI के अपने लोग जब उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो वो उसके बहुत ज़्यादा हिमायती नहीं है और वो यही कहते हैं कि हमारी अपनी तो यही कोशिश है कि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी ट्रबल में हैं, कि हम लोग अपने वाबस्तगी को हमने इंटैक्ट रखा हुआ है PTI से, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, हर तरह की मुश्किलात कहते हैं हमें उसका सामना है, उन तमाम के बावजूद हमने रखा है। तो ये एक तरह से एक और मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ है, क्योंकि फिर आप एक बहुत नेगेटिव लाइट में ज़ाहिर है आपको देखा जाएगा कि जितनी भी मुश्किलात हों आप कोई इस तरह की कॉल नहीं दे सकते जो कि स्ट्रेट डायरेक्ट आपके मुल्क के साथ और आपकी मुल्क की सलामती के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो। नो डाउट। तो PTI के अपने लोग जो हैं इस हवाले से फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हैं और मुझे अब भी लगता है, मैंने ये खबर पहले भी दी थी कि जब सिविल नाफरमानी की बात चल रही थी, जो उन्होंने पहला अल्टीमेटम दिया था, उस वक्त भी मैंने इसी एक फ़ीडबैक पर मबनी ये खबर दी थी कि मुझे मुश्किल लगता है कि सिविल नाफरमानी ये लोग कभी भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अभी भी ऑल्दो ये कि इन्होंने अनाउंस ज़रूर किया है, लेकिन मैं अब भी ये समझती हूँ
कि पार्टी में विद इन द पार्टी इसको लेकर बहुत ज़्यादा मुखालफत है, और अभी भी मैं ये समझती हूँ कि इस तरफ पीटीआई नहीं जाएगी। बिल्कुल, जो है सिविल नाफरमानी के मामले पर मुनकसिम हमें दिखाई देती है। मोना, ये भी बताइएगा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए आजकल कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे रहे हैं। आपको लगता है कि कौमी हुकूमत के क़याम से मुल्क में जितने भी मसले हैं ख़त्म हो जाएंगे, सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? देखें, ये जो कौमी हुकूमत की बात है ना, ये इस तरह की कोई मिलती जुलती तजवीज़ जैसे शाहिद खाकान साहब ने दी है, उस तरह की शायद फवाद साहब ने भी कुछ टाइम पहले दी थी कि कुछ वज़ीर आज़म हटें और कोई ऐसा वज़ीर आज़म आए जो कि दोनों इतराफ़ को काबिल कबूल हो। तो आई थिंक ये इतनी प्रैक्टिकल बात नहीं है। हर दौर में हम इस तरह की गुफ्तगू सुनते हैं। एक तो ये प्रैक्टिकलिटी से काफ़ी दूर होती है, और ज़ाहिर है कि हम तमाम से कई ज़्यादा तजुर्बाकार, शाहिद खाकान साहब तो बहुत ही तजुर्बाकार सियासतदान हैं, फॉर्मर PM हैं, वो ये बात हमसे बेहतर जानते हैं कि जो वो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक प्रपोजल के तौर पर तो ठीक है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी ना होने के बराबर है। शायद इससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए, लेकिन ये एक तो डूएबल नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। तो इन रियलिटी, इन एसेंस, चाहे वो फवाद साहब हों या चाहे शाहिद खाकान साहब हों, जितने भी लोग इस तरह की आजकल गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको ये बात खुद भी हमसे बेहतर मालूम है कि ये बात जो वो कर रहे हैं ये डूएबल नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मोना आलम साहिबा, आपके कीमती वक्त का। आप अपना तज्जिया दे रही थी सुनो पाकिस्तान।